गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ कहीं होंगे बढ़िया होंगे, सही होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग आप लोगों के बीच में नया चैप्टर लेकर चल रहे हैं, एवरेज, औसत। औसत होता क्या एवरेज? जैसे कुल हमारी जो राशि होती है और उस राशि में कुल योग जो होता है उसके पदों की जो संख्या से हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ से औसत की जो हम परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा है? औसत लिखा है कि सजातीय श्रेणी के पदों के योगफल में, योगफल यहाँ पर में लिख लेना है, योगफल में उनके पदों की संख्या, उनके पदों की संख्या से, पदों की संख्या से भाग देकर प्राप्त जो भागफल होता है हमारा औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत। तो यहाँ से हमको पता है कि जो श्रेणी, जो सजातीय श्रेणी, अच्छा सजातीय श्रेणी क्या होता है? एक जो श्रेणी मेरी दी जाती है इस प्रकार की, जैसे कि हम अगर यहाँ से, अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ से देखेंगे, कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर कोई एक दिया गया है, जैसे यहाँ पर ए कॉमा इसे बी करके हम सी और फिर ये डी और ई, हम इसको ले जाएं और कहें कि इस प्रश्न इसका हमको बताइएगा कि औसत क्या होगा। तो इसका औसत कैसे निकालिएगा? इनका सभी का योग करना है, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी और प्लस में ई। इसी प्रकार हम डॉट डॉट आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। और ये दिए कितने पद हमारे दिए गए थे? 1 2 3 4 5। तो जितने पद दिए गए हैं उतने ही पदों से हम भाग करते हैं। यहाँ पर 5 है तो हम 5 से भाग करेंगे, जितने हमारे पद यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या हम फार्मूला निकाल सकते हैं? यहाँ से जो हमारा यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, क्या फार्मूला निकलता है? हम लिख सकते हैं कि औसत या मध्यमान, औसत या मध्यमान, इसको मध्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यमान, मध्यमान। इसके बराबर हम मध्यमान में हम क्या लिखते हैं? यहाँ से मध्यमान में हम लिख सकते हैं सभी जो राशियां मेरे पास दी जाती हैं, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग और बटे में हम कह सकते हैं राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या, कुल संख्या। इस वाले फार्मूले के ऊपर से प्रश्नों को हल करेंगे। जितने भी हमारे प्रश्न दिए जाएंगे, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को एक बार शेयर जरूर सभी मेरे प्यारे छात्र, जितने भी हमारे मित्र हैं, कर दे। समझ गए? अगर हम अब ये है तो अगर हम यहाँ से कहें कि सभी जो राशियों का योग होता है, सभी जो राशियां दी जाती हैं, अगर इनका योग, यहाँ से एक और फार्मूला हमारा निकलता है बीच में आकर के, सभी राशियों का योग कैसे होता है? सभी, अगर दे दिया जाए कि सभी राशियों का योग निकालिएगा, तो सभी राशियों का योग कैसे निकालिएगा? सभी राशियों का योग क्या निकालोगे? सभी राशियों का योग निकलता औसत इंटू सभी राशियों की संख्या, सभी राशियों की संख्या, सभी राशियों की संख्या। इन दो सूत्रों, अगर यहाँ से, ये हमारा पहला है और ये सेकंड वाला है, इन सभी को आपको नोट कर लेना, एकदम नोट्स बनाते चलेंगे, समझ गए? एकदम किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या है। और टेलीग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये दो फार्मूले जो हैं, हम इन दो फार्मूले के ऊपर हम औसत के जो टाइप फर्स्ट जो प्रश्न आते हैं, जो सिंपल एकदम साधारण, जिनको हम प्रश्न आज हम लोग साधारण प्रश्नों के ऊपर ही अभ्यास करेंगे, समझ गए?
और ये वीडियो जो आज की गणित की जो क्लास है उन विशेष छात्रों के लिए जो गणित से एकदम दूर दूर भागते हैं, कि कहते नहीं हमको गणित में बहुत डर है। आप उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपकी समस्या गणित से, जहाँ पर भी आप कहीं पर आपसे सवाल नहीं लग रहा, आप हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे आप बात कर सकते हैं। तो ये दो प्रश्न जो आते हैं, हम इन दो ये सूत्र है, सॉरी प्रश्न नहीं अभी हमारे हैं, यहाँ से इन दो सूत्रों के ऊपर हम सवालों को हल करेंगे। क्लियर है? राइट। चलिए अब देखते हैं कि पहला, एक बार परिभाषा फिर समझ लिए। होता क्या है? औसत होता है कि सजातीय श्रेणी के जो पद होते हैं उनका आप सबसे पहले हम योग करेंगे। योग करने के बाद उस सजातीय श्रेणी में पदों की कितनी संख्या है, जितनी संख्या होगी उतनी ही संख्या से हम भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो हमको भागफल प्राप्त होगा वही हमारा औसत या फिर मध्यमान कहलाता है। समझ गए? चलिए अब आते हैं, देखते हैं प्रश्नों के ऊपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरा, चलिए हमारा अगला जो प्रश्न जो है, पहला जो क्वेश्चन मेरा यहाँ से आया है, लिखा कह रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर जो वर्षा है हमारी क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 और 90 सेंटीमीटर होती है हुई, तो उस स्थान पर जो वर्षा का औसत जो है, औसत वर्षा हमारी कुल कितनी होगी? तो उस स्थान पर हमको औसत वर्षा हमको बतानी, कुल हमारी औसत जो वर्षा कितनी होगी। तो अभी हमने क्या बताया था, हमको क्या करना है? सर्वप्रथम जो औसत बराबर हमने क्या लिखाया था, बोलिए सर एकदम, आप क्या बताएंगे? औसत बराबर हमने क्या बताया था कि श्रेणी, जो श्रेणीबद्ध हमारे जो श्रेणी क्रम जो पद दिए जाते हैं, यानी पदों की कुल संख्या, सॉरी पदों का कुल योग, पदों का कुल योग अभी हमने पीछे लिखवाया था। पदों का कुल हमने यही अभी पीछे लिखाया था कि पदों का या जितनी राशि हमारी दी जाए, ठीक है, तो सभी राशियों का हम अभी हमने बताया था कि सभी राशियों का योग, ठीक है, सभी राशियों का योग आप कुछ भी लिख सकते हैं, पदों का कुल योग या सभी राशियों का योग भी लिख सकते हैं, सभी राशियों का योग, और बटे में कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की, कुल राशियों की संख्या हमको ये इसी के ऊपर हमको लगाना है। अब बहुत आसान सा प्रश्न दिया गया है, यहाँ से करना हमें कुछ नहीं, देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखें लिखा है जो क्रमशः जो है कितनी है, 70 है, हमको क्या करना है, 70 प्लस ये 65 प्लस में 55 प्लस 90, और इनको सबको जोड़ने के बाद कितनी बार, कितनी हमारे जो पद कितने लिखे थे, 1 2 3 4, तो 4 से हमें भाग कर देना है। 4 से हमें भाग करोगे, यहाँ से भागो तो क्या निकल कर आएगा, जोड़िए इसको, 5 5 10, 10 का यहाँ से जीरो, 10 का जीरो यहाँ से बचेगा एक, ये 10 5 15, 15 6 21 और 7 27, और बटे में कितना लगेगा यहाँ से, 4 है तो 4 से, ठीक है, ये कितना है, 5 और 5 10, 10 का जीरो बचेगा एक, फिर यहाँ 10 5 15 और 6 21, और 21 और 7 28, ये 28 आएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है। अब 280 जो आया है कुल योग, यानी 70 65 55 और 90 को अगर आप जोड़ोगे तो 280 आ रहा है, और 280 को भाग कर देना है 4 से, कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में, 4 सत्ते 28, 4 सिपड़ में सिपड़, यानी कुल औसत मेरा कितना आया, यहाँ से 70 आया। तो क्या मेरा यहाँ से आंसर होगा 70, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से जो होगा, सी ऑप्शन मेरा यहाँ से क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? समझ गए कैसे आया? चलिए इसका योग करना है, 4 से भाग करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है हमारे सामने, और लिखा है कि राम श्याम सोहन, सोहन, राम श्याम और सोहन जो है तीन दोस्त हैं, और तीन दोस्तों का जो भार लिखा है, का भार क्रमशः 35.5 किलो, 28.5 किग्रा, 24.5 किग्रा है, तब तीनों दोस्तों का औसत भार
कितना होगा। ऑप्शन ए 27.5, ऑप्शन बी 29.6 और 29.4, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है 29.5। हमको यहाँ से बताना है कौन सा करना है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमको इन सभी का योग कर लेना है, इन सभी का योग कर लेना है। तो सभी का योग करोगे। अब थोड़ा हम यहीं से क्या है, स्पीड थोड़ा चलेंगे जल्दी एकदम। देखिए कैसे ट्रिक बनती है। 35, 28 और 24 को आपस में पहले जोड़िए। 35.5 प्लस में 28.5 प्लस में 24 और 0.5 और भाग की संख्या से करना है। देखिए 1 2 3 यानी 3 से हमें भाग करना है। 3 दोस्त हैं तो 3 से हमें भाग करना है। योग करिए। 5 5 10 5 15 का 5, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5 और 8 13, 13 5 18 का 8, एक बचेगा, 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 3 ही 8। ठीक है, इसको 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करिए तो ये 3 कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में। 3 दूनी 6 बचेगा, 2 28, 3 9 में 27 बचेगा, 1.3 बचे 15। तो ये 3 बचे 15 आ गया। तो कुल इनका जो औसत लिखोगे, औसत भार बराबर। तो औसत भार बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, औसत भार बराबर क्या आ गया मेरा, 29.5। क्लियर। ऑप्शन नंबर 29.5, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा एकदम करेक्ट सही होगा। समझ गए, बहुत आसान। देखिए कितने आसान प्रश्न हो रहे हैं एकदम। किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमको तुरंत बताइएगा। ठीक है एकदम मेरे प्यारे सभी छात्र, एकदम लॉलीपॉप। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे है। चलो हमारा अगला जो प्रश्न है आ गया है सामने मेरे। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा प्रश्न जो दिया है, कह रहा है कि 12 14 16 18 20 का औसत ज्ञात करिए। देखिए कुछ नहीं करना हमको, आसान करना, इन सभी का योग करना। अभी हम एकदम जो हम लोगों ने 6 7 8 कक्षाओं में हमने 9 10 में जो हमने पढ़ा था एकदम उस टाइप से हम प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहले इसको एकदम जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था उस टाइप का। ठीक है, आप करना क्या, इनका सभी का योग करना है। क्या करना है, इन सभी का योग। 12 प्लस में 14 प्लस में 16 प्लस में 18 और प्लस में 20, इन सभी को योग करने के बाद भाग करिए। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से हमें भाग करना है। तो योग करोगे कितना आ जाएगा, देखिए ये 8 और 6 14 और 4 18, 2 20 का 0 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा, एक 5 6 7 एक 8। ठीक है, अब किससे भाग करना है, 5 से। ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 एकन 5 5 3 5 छक्का 30, यानी औसत कुल कितना हमारा आया, यहाँ से औसत कितना आ गया, तो बोलिए सर औसत जो आया है 16। औसत कितना आया 16, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सही होगा। अब हम ऐसे नहीं करेंगे इस प्रश्न को, अब हम आगे जितने भी प्रश्न हल करने वाले हैं ट्रिक से करेंगे। क्या है से, ट्रिक से, जो हमारी ट्रिक है एकदम सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो ट्रिक हमारी दी गई है इसको हमने स्वयं अपने हाथ से बनाया है, काफी मेहनत करने के बाद हमसे ट्रिक बनी है। चलिए क्या करना है हमको, यहाँ से जो हमारा उच्च पद, जो बड़ा पद दिया जाता है, बड़ा पद क्या लिखना है, ट्रिक हमारी यहाँ पर क्या है, औसत बराबर। आपको योग नहीं करना है, सबसे बड़ा पद, सबसे, जब अंतर यहाँ पहले लिख लेना है, जब अंतर समान हो, जब अंतर क्या हो, समान हो, जब अंतर समान हो तब हमारा जो औसत आएगा, औसत की जो ट्रिक आ जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी, सबसे बड़ा पद प्लस में करना है सबसे छोटा पद, सबसे छोटा पद, और भाग करना है 2 से, 2 से क्या कर देना है, भाग। ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी क्या है यहाँ से
ट्रिक है। औसत बराबर क्या दिया है, सबसे बड़ा पद लिखा है, सबसे बड़ा पद और भाग करना है 2 से। ठीक है, सबसे बड़ा पद प्लस सबसे छोटा पद। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं औसत। औसत को एक ही झटके में कैसे निकलेगा, देखिए। तो सबसे ये जो हमारा इसमें दिया, देखिए अंतर, देखिए अंतर कितने का है, इनके बीच का जो अंतर दिया गया है, अंतर देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 का अंतर है, 14 से 16 भी 2 है, 16 से 18 2 है, 18 से 20 भी अंतर क्या है, बराबर है ना। अंतर क्या दिया गया यहाँ से, बराबर दिया गया ना, देख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जब अंतर समान हो तब हमें क्या करना है, सबसे बड़ा पद उठा लेना है। तो सबसे बड़ा पद अगर हम यहाँ से उठाते हैं, तो सबसे बड़ा पद मेरा यहाँ से क्या है, 20। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी है, 20 लिखी है, प्लस प्लस सबसे छोटा पद क्या है, सबसे छोटा पद है 12। 12 और भाग करना है 2 से। 2 से क्या करना है, भाग करना है। तो ये सब टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, 32, और भाग 2 से करोगे 16। ऑप्शन 16। ऐसे तो योग नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 अंकन कटेगा, ये 2 दशामन कटेगा, ये 2 छंग कटेगा। 10 और 6 के आप आपस में जोड़ोगे, 10 प्लस 6, 10 और 6 को अगर आपस में आप जोड़ दोगे, ये 2 दो यहाँ से, अगर 10 और प्लस 6 के आपस में जोड़ते हो तो ये 16। हम किसी भी प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं, चाहे इनका योग कर लो, 20 और 12 32, चाहे यही 2 दो 2 दशामन फिर इधर काट दो। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया हमारा, चलिए अगला प्रश्न आ गया हमारा सामने। लिखा है कि 7, 14, 21, 28, 35 का ऑप्शन बताइए। ऑप्शन क्या है, 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 21। हमको बताना कौन सा यहाँ से मेरा ऑप्शन क्लियर होगा। ट्रिक से ही हम करेंगे, जो भी प्रश्न अब हम करेंगे हल यहाँ से ट्रिक से ही करेंगे। तो ट्रिक में सबसे पहले इनका अंतर देखो भैया, यहाँ से अंतर क्या है बाबू, यहाँ से बोलिए अंतर कितने का चल रहा है, सभी का अंतर देखिएगा। अंतर कितने का, इधर भी 7 का, इधर भी 7 का, इधर भी 7 का है, और इस भी 7 का चल रहा है, अंतर सभी में 7 का चल रहा है ना। 7 7 7 का अंतर क्या चला है बाबू, यहाँ से 7 7 का अंतर चला, यानी 7 का अंतर इधर है, 7 का अंतर यहाँ पर आया है, और 7 का अंतर यहाँ, सभी में 7 7, अंतर हमारा बराबर है। अंतर क्या है, अंतर हमारा बराबर दिया गया है। जब अंतर बराबर दिया जाता है तो हमने ट्रिक क्या तुमको अभी बताई थी, क्या बताई थी, कि सबसे बड़ा पद लिखना है, सबसे बड़ा पद। अब योग नहीं पूरा करिएगा, और प्लस में सबसे छोटा पद लिखिएगा, सबसे छोटा पद, और भाग करिएगा 2 से। 2 से भाग करिएगा, 2 से क्या करिएगा, भाग करिएगा। देखिए कैसे करना है। तो सबसे बड़ा पद है कितना है, जब अंतर बराबर होना चाहिए, एक कंडीशन है यहाँ पर, जब अंतर हमारा बराबर औसत, जितने भी श्रेणीवार हमारे पद दिए जाएंगे उनका अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अंतर यहाँ पर सेम है, तब हम तभी ये हम ट्रिक फॉलो करेंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा फिर वही है कि कुल सजाती श्रेणी के पदों का, यानी जितने पद दिए जाएंगे उन सभी का योग करना है, और उतने पदों की संख्या से हमें भाग करना है। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा पद मेरा क्या है 35, प्लस सबसे छोटा पद क्या है 7, और भाग करिए 2 से, आपस में पहले जोड़िए, 35 7 हो जाएगा मेरा कितना, 42, 42, और 2 से भाग करोगे तो ये 2 दूनी 2 एकम 2। तो औसत बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ गया मेरा बाबू, यहाँ से बोलिए औसत बराबर क्या आ गया, 21। औसत बराबर 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एकदम सही, करेक्ट, राइट। ऐसी ही ट्रिक बनती है, ऐसी ही ट्रिक बनाई जाती है। अब टाइप फर्स्ट के जो है इसी प्रकार के ऐसे ही साधारण जो प्रश्न है ये आते हैं, और हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, और हमारी 6 7 8 की जो कक्षाएं हैं, 7 8 9 10, इनमें भी इस प्रकार के प्रश्न
आते हैं। समझ गए? तो ये जो आज की जो क्लास है ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि कैसी क्लास आज की लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही अब जो आगे के जो इसका जो टाइप सेकेंड होगा वो हम अपनी कल नेक्स्ट क्लास में आप सभी के सामने पुनः 6 बजे लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।